तो हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल मेरे विचार पर। तो आज मैं एक ऐसे त्यौहार पर बात करने जा रही हूँ जिसको आप सबको पता है, यानी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन आ रहा है ना, उस पर बहुत सारी रील भी बन रही हैं, बहुत सारे वीडियो भी बन रहे हैं, बहुत सारी, क्योंकि कोई चीज़ जब नज़दीक आती है तो उसका सिलसिला शुरू हो ही जाता है। तो रक्षाबंधन पे मेरे क्या विचार हैं, ये मेरे विचार है, इसमें किसी और का कोई वो नहीं है। मैं क्या सोचती हूँ इसके बारे में, तो मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो रक्षाबंधन का मतलब सबको पता है क्या होता है। तो ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं पता है, और सब खुश हो रही है, सब इंतज़ार करती हैं, बहनें भी और भाई भी, कब रक्षाबंधन में राखी बंधेंगी। तो मेरा विचार इस पे कुछ अलग है। रक्षाबंधन पे तो मेरे विचार से रक्षाबंधन का मतलब है कि भाई बहन का प्यार। ठीक है, तो भाई बहन का जो प्यार होगा तो वो तो हमेशा ही रहेगा ना। कोई रक्षाबंधन की जिस दिन तो दिखेगा नहीं कि उसी दिन दिखेगा। लेकिन इस युग में मैं मेरे नज़रिए से बता रही हूँ, जहाँ तक मैं देखती हूँ वहाँ सब रिश्ते अक्सर मतलब के रह गए हैं। अब जैसे अब राखी आ रही है, मतलब कोई भाई सोच रहा होगा कि मेरी बहन नहीं आएगी तो मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। अगर कोई भी रिश्ता, अगर भाई बहन का आपका रिश्ता सच्चा है, अच्छा है, तो बहन अगर नहीं भी आई कोई कारणवश या वैसे भी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर सच्चे रिश्ते हैं तो। लेकिन जहाँ रिश्तों में मिलावट होती है ना, वहाँ उन पे बहुत फ़र्क पड़ता है और वो उनको दिखता है। वह आजकल क्या है कि मैं देखती हूँ कि सुनती भी हूँ, जैसे बहुत से लोगों से मिलती हूँ, मेरा जिस तरह का मेरा काम है उस काम की वजह से, तो बहुत ज़्यादा मिलावटीपन चल रहा है रिश्तों में, बहुत ज़्यादा। वैसे बहनें आएंगी नहीं, बहनों को बुलाएंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, और रक्षाबंधन पे फिर वो दिखावा करेंगे, बहन आएगी, ये देंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। यानी ये भी एक बिजनेस की तरह हो गया क्या, पता नहीं मुझे। और रही बात, जैसे बहन राखी बांधने जाती है, उसको उपहार स्वरूप 2,000 दे दिए, 5,000 दे दिए, 10,000 दे दिए, कोई और चीज़ दे दी। तो यानी कि हमने तुम्हें, बहन ने राखी बांधी थी, हमने उसको ये दे दिया, यानी कि हिसाब किताब बराबर हो गया, कोई एहसान वसान कुछ भी नहीं है। नहीं तो राखी का मतलब क्या है, मेरे नज़रिए से राखी का मतलब ये है कि जिस दिन एक बहन को अपने भाई की ज़रूरत पड़े, वो मुश्किल घड़ी आ जाए ज़िंदगी में कि सारी दुनिया एक साइड हो, तो वो आशा करती है कि उस दिन मेरा भाई मेरे साथ खड़ा रहे। लेकिन आज आज जहाँ से मैं देखती हूँ, जहाँ से मैं सुनती हूँ और जो मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ, सबसे पहले अपने वो ही रिश्ते दूर होते हैं जिनको आप अपना समझते हो। यानी जिस भाई को आप अपना समझते हो, वो जब अगर बहन पे विपत्ति आ गई तो वो धीरे-धीरे साइड में हो जाएगा। पति का भाई है, वो भी धीरे-धीरे साइड में हो जाएगा। पति के चाचा ताऊ हैं, वो भी धीरे-धीरे साइड में हो जाएंगे। मायके वाले भी, यानी जिन रिश्तों को आप अपना समझते हो ना, अब ये रिश्ते मुसीबत में मेरा साथ देंगे, ये अपने, सबसे पहले आज के टाइम में यकीन मानो, सबसे पहले वो ही रिश्ते आपसे दूर होते हैं। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो वो रिश्ते मुश्किल घड़ी में पास आते हैं, जिन रिश्तों के बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि वो कभी आपके पास आ जाएंगे। आपको ऐसे लोग भी आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे। तो आजकल ये हो रहा है और कुछ नहीं है। अब जैसे चल रहा है, अभी अभी एक बहन की, एक दिन मैं देख रही थी, कोई रील में आ रही थी कि मेरी भाभी की वजह से मेरा और मेरे भाई का ये हो रहा है, मेरी भाभी नहीं आने देती। तो मैं ऐसी भाभियों से भी कहना चाहती हूँ कि क्या तुम किसी की बहन नहीं हो? क्या तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती? और मैं उन भैयों से भी कहना चाहती हूँ, बस तुम्हारा इतना ही प्यार था, अब उस भाभी ने तुम्हें कह दिया और तुम रुक गए, इतना ही था क्या? जो इंसान 20-25 साल एक साथ खेलता है, एक साल पलता है, पढ़ता है, खाता है, वो जो वो 2 दिन की भाभी आती है,
तो उसके कहने से सब कुछ हो जाता है? क्या आपके अंदर खुद के अंदर दिमाग नहीं है? क्या आपके अंदर खुद के अंदर सेंस नाम की चीज़ नहीं है? तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी को मैं वो कर रही हूँ। अच्छे लोग भी बहुत हैं, अच्छे भाई भी बहुत हैं, लेकिन 100 में से 10% अच्छे भाई हैं, नहीं 90% मतलबी भाई हैं आज के। उनका बोलते हुए मैं खुद देखती हूँ, जिस जगह पे रहती हूँ मैं वहाँ खुद देखती हूँ कि उनका रियल का रिश्ता कहाँ से है, कैसा है, और एक दिखावे का रिश्ता कैसे है। बहुत से लोगों से मिलती हूँ मैं, बहुत से लोगों से, तो ऐसा दिखावा किस चीज़ का है? और मैं उन भाभियों से भी यही कहूँगी, भाई तुम भाई बहनों के मैटर में क्यों आ रही हो? तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? और अगर तुम आ रही हो तो क्या ये दिक्कत ख़त्म हो जाएगी? ये तो बढ़ रही है और ज़्यादा। तो भाई को भी सोचना चाहिए, अपना रिश्ता किसी भी बहन के साथ हो चाहे किसी के भी साथ हो, अपना क्लियर रखना चाहिए। और इस रिश्ते को, इस त्योहार को लोगों ने बिजनेस बना दिया। एक तरह से बिजनेस होता है ना, कि अब राखी आएंगे, बहन ने राखी खरीदी, ये खरीदा, मिठाई का डब्बा लेके गई, वो हो गई। फिर क्या है, किसी बहन की चाहे बेचारे की हैसियत मत हो, अगर उसने नहीं लेके गई ना, तो आई थी हमारे, कुछ नहीं लेके आई, बस वो 2 पेठे लेके आ गई, न कोई कुर्ता टोपी लेके आई। अरे जब तुम्हें लेना ही है, इसका मतलब रक्षाबंधन का मतलब ही ये है, तो वहाँ राखी बांधने का मेरे हिसाब से तो कोई मतलब नहीं निकलता, कोई भी मतलब नहीं निकलता। मुझे 5 देने हैं बस, हाँ लोग बाग अपना वो कर रहे हैं कि मुझे इस राखी पे 5,000 देने हैं 10। अरे तुम दिल से 1 रुपया दो ना, रुपया दो। कुछ भाई ऐसे है अपने हिसाब के लिए बस बहनों से थोड़ी, दिल में कोई जगह नहीं है उनके, लेकिन अपने मतलब के लिए थोड़ी बनाए रखना चाहते हैं कि कभी वो प्रॉपर्टी न ले जाए, कभी मेरे साथ ही यहाँ पे बाप के पैसे हैं उन पे कुछ ना कर जाए। तो कुछ लोग, कुछ भाई इस तरह से भी मजबूरी में भी रिश्ते निभा रहे हैं। तो देखो, भाई को बहन का समझ में आता है, ये तो कहना है मत मेरे को उसने कहा कोई भी, क्योंकि लोग थोपते बहुत हैं। जो लोग गलत होते हैं ना, जो ये हमेशा ही मानो आप, जो अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करते हैं, उनके दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है, कोई भी जगह नहीं है। वो खाली जी कोई रिश्ता हो वो अपने स्वार्थ के लिए है आपके पास, और अदरवाइज़ उसको कोई लेना देना नहीं है। और मैं उन सब भाइयों से कहूँगी, XYZ कोई भी भाई हो, अगर तुम राखी बंधवाते हो, रक्षाबंधन का मतलब समझते हो, तो रक्षाबंधन का मतलब होता है रक्षा का बंधन, ना कि लेन देन का बंधन। अब तुम मुझे कितना दोगे, मैं तुम्हारे क्या लेके आऊँगी। अब मैं, जब सारी दुनिया एक साइड खड़ी होगी, तेरे अंदर कोई ऐसी मुसीबत आएगी, तो ये तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है। ऐसा नहीं कि जब सारी दुनिया भी तेरे से रूठ जाएगी, जिस दिन मुश्किल घड़ी आएगी तो सबसे पहले मैं साइड में हूँगा। तो ये नहीं होना चाहिए। तो फिर आप राखी बंधवाएं मत, क्यों बंधवाती हो? उस राखी को भी क्यों बदनाम कर रहे हो आप? और मैं तो, जो सुन रही हैं बहनें, उनको यही कहूँगी, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देना, ऐसी तालीम देना कि वो इस रिश्ते की कदर करे और समझ सके। आने वाले टाइम में ये ना हो कि बहन ये ले गई, बहन वो ले गई, बहन प्रॉपर्टी लेगी, क्योंकि बहनों का तो कोई ठिकाना ही नहीं। ये तो आप सभी को पता होगा, बहनों का, बेचारियों का कोई ठिकाना नहीं है। ससुराल में ये पराए घर से आई है, मायके में ये, इसका तुम्हारा यहाँ पे क्या है ना। तो लड़कियों का कोई ठिकाना है ही नहीं। तो अपने बच्चों को इतने संस्कार दो, जिनके बेटा और बेटी दोनों हैं, कि बहन भाई की कदर को समझे और भाई बहन की कदर को समझे, नहीं कि एक लेन देन का हिसाब किताब चले इनमें। तो मैं और उन भैयों को मैं सलाम करती हूँ जो हर परिस्थिति में अपनी बहन के साथ खड़े हैं, और खड़े रहना चाहिए आपको, क्योंकि समय चले जाता है, निकल जाता है, और वो चीज़ें हैं वो बोलती हैं, आज भी बोलेंगी, वो आने वाले कल में भी बोलेंगी, इतिहास दोहराता है।
तो राखी का मतलब भाई बहनों समझो नहीं कि ये है कि तुम लेना देना करो, बिजनेस करो। हाँ, गिफ्ट के रूप में किसी कोई बहन हल्की है तो भाई ने कुछ दे दिया गिफ्ट के रूप में, वो अलग बात है। किसी बहन के पास ज़्यादा है, भाई कमज़ोर है, उसने भाई को गिफ्ट के रूप में कुछ दे दिया, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक बोझ मत बनो किसी के ऊपर, और बोझ मत बनाओ उस रिश्ते को, क्योंकि आजकल है ना, जहाँ से मैं देखती हूँ ये रिश्ता ही बोझ बन गया है। बस ये सोचने लग जाती है आएगी क्या लेके जाएगी, भाई के भी मन में यही रहता है। तो उन भैयों को कहती हूँ कि वो भी उन घर की बेटियां हैं, उनका भी मन करता है, वो भी वहाँ पे खेली हैं, वहाँ पे पढ़ी हैं, वहाँ पे बढ़ी हैं। तो अभी एक बहन जिस तरह से वो एक दिन कर रही थी ना, सच में मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। अब ऐसे भैयों से तो जिनकी नहीं है वो अच्छी हैं, ऐसे भैयों से तो जिनकी नहीं है वो अच्छी हैं। अब भाभी की वजह से मेरा भाई मेरे आ रहा है, जा नहीं रहा है, हमारा रिश्ता वो हो गया है। और मैं भी उस बहन को कह रही हूँ, कहीं सुन रही हो तो तुझे ऐसे ऐसे भैयों के लिए क्यों रोकते हो तुम? एक दिन अपने आप समझ में आ जाएगा उनको। तो इसमें भी मेरा कोई दिल दुखाने का किसी का मतलब नहीं है, और अगर कोई गलती से कोई शब्द ऐसा निकल गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। और सभी को हैप्पी रक्षाबंधन।